हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे हम एक एक करके उनका सॉल्यूशन देते रहेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें स्टॉक की लिस्ट कैसे पता चलेगी कि हमें क्या कौन सा स्टॉक आज खरीदना चाहिए, कौन से स्टॉक अच्छे रहते हैं खरीदने के लिए। तो बेसिक सा सवाल है, कौन से स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, लिस्ट का कैसे पता चलेगा। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे आज हमें ये एक स्टॉक दिख गया टाइटन का और हमने इसमें ट्रेड कर लिया। कल को हमें आईओसी का स्टॉक दिख गया और हमने आईओसी में ट्रेड कर लिया। परसों को हमें एसबीआई का दिख गया, हमने एसबीआई में ट्रेड कर लिया। उसके अगले दिन हमें एचडीएफसी का दिखा, हमने एचडीएफसी में ट्रेड कर लिया। तो क्या ये तरीका होता है? ये ट्रेड का तरीका बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप भी ऐसे करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको आने वाले टाइम में लॉस हो जाएगा। तो ये हम आज का सवाल देखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं। दूसरा ये कि हम कितने अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं, 1,000, 5,000 या 10,000। स्टार्टिंग करने के लिए कितना चाहिए या 1 लाख। तो ये बड़ा सवाल है कि हमें किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, कितना अमाउंट लगता है और कैसे हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं इन दो क्वेश्चनों का आज आंसर करूँगा और इस तरीके से आंसर दूंगा कि आपको उसमें से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें आखिरकार चलती हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए एंटर कर रहे हैं तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो लर्निंग पर होना चाहिए, ना कि अर्निंग पर। अगर आप अर्निंग पर फोकस करेंगे फर्स्ट डे से अगर आप अर्निंग की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लर्निंग पर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और यही स्टॉक मार्केट का फंडा होता है। अगर आप यहाँ पर लर्निंग के लिए आएंगे तो आप अर्निंग करके लेके जाएंगे, अगर आप यहाँ पर अर्निंग के लिए आएंगे तो आप पैसा देकर जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में दो ही तरीके के लोग होते हैं। पहला ये जो यहाँ पर केवल नॉलेज लेकर आते हैं वो पैसा लेकर जाते हैं, और जो पैसा लेकर आते हैं वो नॉलेज लेकर जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं और अगर आप अर्निंग करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं तो आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे, ना ही नॉलेज ना ही पैसा। तो अब आपको देखना है कि हमें करना क्या है। आपको यहाँ पर नॉलेज लेनी है, पैसा लेना है, या बस क्या करना है। तो अगर आप पैसा लेने आए हैं तो आप यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाएंगे, ना नॉलेज ना अर्निंग। और अगर आप यहाँ पर नॉलेज लेकर आए हैं तो आप यहाँ से पैसा लेकर जाएंगे, अगर यहाँ पर आप पैसा लेकर आए हैं तो यहाँ से आप नॉलेज लेकर जाएंगे। ये बेसिक फंडा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं चीज़ों को, कि क्या हमारी बेसिक रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का जो फर्स्ट लेसन है वो ये कि आपको कोई गिने चुने एक या दो स्टॉक सेलेक्ट करने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें रिलायंस, रिलायंस एक बढ़िया स्टॉक है और ऐसा स्टॉक है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, सीखने के लिए। और इसको किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो यहाँ पर आपको कैश में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और कैश में ट्रेडिंग स्टॉक को बाय करके और सेल करके ही होती है। तो आप यहाँ पर कोई सा भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको जो भी आप सबसे पहले चार्ट को देखिए, क्या आपको यहाँ पर समझ में आता है, कुछ समझ में आ रहा है। रेड का मतलब क्या है, ग्रीन का मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, और जब नीचे आता है तो इसका मतलब क्या है। यानी कि आपको पहले चार्ट को देखना है। जब आप उसको देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद आपको जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब आप चार्ट ही नहीं देखेंगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है, हमें करना क्या है, प्राइस कैसे बढ़ता है, बाइंग सेलिंग कैसे होती है। वो चीज़ें तो एक अलग बात है कि बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, किस तरीके से ऑर्डर लगाना है। लेकिन सबसे पहले तो हमें टेक्निकल एनालिसिस में ये जानना है कि चार्ट आखिर कैसे बनता है, कैसे चलता है, कब बाइंग सेलिंग होती है, कब सेलिंग जोन आता है, कब बाइंग जोन आता है। तो जब आप किसी एक चार्ट को पकड़ेंगे
उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब आपको उसकी चाल का पता चलेगा कि ये किस तरीके से चल रहा है, इसमें आखिर हो क्या रहा है, कैसे हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इसको हम बाय सेल कर सकते हैं। आप टाइम फ्रेम कुछ भी ले सकते हैं, टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर सहूलियत रहेगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि उतनी ज़्यादा तरीके से जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे बेसिकली मैंने यहाँ पर रिलायंस का वीकली चार्ट लगाया है, तो आप यहाँ पर ये कैंडलस्टिक देखकर और ये कैंडलस्टिक देखकर और ये चीज़ें देखकर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर सेलिंग हो रही है, यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड गया, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड, यहाँ से आप फिर अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जब भी ऊपर जाता है आप बाय कर सकते सेल कर सकते हैं, जब भी नीचे आता है आप बाय कर सकते हैं। आप 1 या 2 शेयर यहाँ पर खरीदेंगे और उसको होल्ड करेंगे, जब प्रॉफिट आएगा बेचेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप इंट्राडे करते हैं तो पहले से सेल करेंगे फिर बाय करेंगे, या पहले बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन फ़िलहाल आपको किसी एक स्टॉक को पकड़ना है और उस पर लगभग आपको 100 ट्रेड लेनी है, यानी कि लगभग 100 दिन तक या 3 महीने 2 महीने आपको उस पर ट्रेड प्रैक्टिस करनी है। पहले 1 हफ्ता उसको देखिए क्या करना है, कैसे ये चीज़ें चलती हैं, उसके बाद उसमें बाइंग सेलिंग करिए। वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर दिखाया, आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं। तो अगर आपको 1 या 2 दिन के हिसाब से पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पर डेली चार्ट ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मंथली वीकली पोजीशन बनानी है तो आप वीकली चार्ट ले सकते हैं। अगर आपको 1 या 2 दिन या 1 दिन सेम डे के लिए पोजीशन बनानी है तब आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 15 मिनट 5 मिनट ये 2 टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा माने जाते हैं। तो आपको सबसे पहले चार्ट देखना है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें तो इस चार्ट को देखकर हमें ये लग रहा है कि ये पहले यहाँ गया फिर नीचे गया फिर अब ऊपर आया। अब हमें आगे ये देखना है कि अब ये किस तरीके की पोजीशन बनाएगा, क्या यहाँ पर कप और हैंडल बनेगा, क्या यहाँ दूसरा पैटर्न बनने वाला है। तो पैटर्न हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें यही समझना है कि चार्ट आखिरकार में चलता कैसे है। तो ये तो हमने देख लिया। जब हम एक चार्ट पर डेली प्रैक्टिस करेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे, तो हमें उसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अमाउंट कितना चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो जितना स्टॉक का प्राइस है उससे 2 गुना अमाउंट तो आपको चाहिए। जैसे अगर हम बात करें रिलायंस के स्टॉक की तो ये लगभग 2500 रुपये का चल रहा है। तो आपके पास एक स्टॉक में ट्रेड करने के लिए 5000 रुपये तो कम से कम होने चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ यहाँ पर होगी। तो जब आपके पास इतना अमाउंट रहेगा तब आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी कैश में कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको MIS या इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा।